क्या हुआ जब अयोध्या की सरयू नदी के ऊपर एक लड़की अचानक दौड़ने लगे? यह चमत्कार देखकर वहां खड़े हजारों लोग आश्चर्यचकित हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। अयोध्या की सरयू नदी के ऊपर 16 साल की लड़की जो भगवान श्री राम जी की परम भक्त थी, वह अचानक दौड़ने लग गई। लोग इसे भगवान राम का साक्षात अद्भुत चमत्कार मान रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में आए दिन नए नए चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन इस चमत्कार ने तो पूरे विश्व भर को हिलाकर रख दिया है। आखिर इस चमत्कार के पीछे क्या सच है, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और आपको भगवान राम के पुण्य घर पधारने की खुशी हो रही है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यह चमत्कारिक घटना दिल्ली की रहने वाली और प्रभु श्री राम की परम भक्त दीपिका पाठक के साथ हुई है। दीपिका और उसके माता पिता का हर एक हिंदू की तरह सपना था कि रामलला के मंदिर का निर्माण हो, और जब यह सपना 22 जनवरी को पूरा होने वाला है, क्योंकि श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो इस खास पल को देखने दीपिका अपने माता पिता के साथ अयोध्या आई हुई थी। दीपिका अपने माता पिता के साथ पूरी अयोध्या भूमि व हनुमानगढ़ी मंदिर गई। वहां उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने भगवान राम के निर्माण हो रहे मंदिर को देखा, जो देखने में बहुत बड़ा और विशाल था, जिसका काम जोरों शोरों से चल रहा था। पूरी अयोध्या भगवामय हो चुकी थी। अयोध्या की सुंदरता देख वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जिसके बाद दीपिका अपने माता पिता के साथ सरयू नदी के दर्शन के लिए पहुंची। लेकिन दीपिका और उसके माता पिता को अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि यह वही सरयू नदी है जिसके पास राजा दशरथ ने दुर्घटना व श्रवण कुमार को तीर से मार दिया था। दोस्तों, पूरी रामायण सरयू नदी से ही शुरू हुई थी और सरयू नदी से खत्म भी हुई। जहां राजा दशरथ एक बार शिकार पर निकले थे, तब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए सरयू नदी से पानी लेने गए थे। तभी उसी वक्त दुर्घटनावश राजा दशरथ द्वारा तीर श्रवण कुमार को लग गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता को पानी देने गए थे, और जब श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के लिए तड़प होंगे। और फिर हुआ भी यही। राजा दशरथ के बेटे प्रभु राम 14 साल के लिए वनवास को चले गए, अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ। फिर कुछ समय बाद राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम और लक्ष्मण के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, और वनवास से जाने के बाद ही पूरी रामायण हुए। तो दोस्तों, यह सत्य है कि रामायण की शुरुआत ही सरयू नदी से हुई थी। सरयू नदी पार करके ही भगवान राम ने वन की तरफ कदम आगे बढ़ाए थे, और उसे पार कर ही पुनः वह 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे थे। लेकिन दोस्तों, अब इतिहास पुनः दोहरा रहा है। दरअसल जब दीपिका सरयू नदी के तट पर फोटो ले रही थी, तो उसका पांव चिकने पत्थर पर लग गया और वह अचानक नदी में फिसल गई, और नदी के तेज बहाव होने के कारण वह आगे बहने लगी। उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश करी, लेकिन बहाव तेज होने के कारण वह कुछ नहीं कर सके। उन्होंने वहां खड़े सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं कर पा रहा था। अपनी बेटी को नदी में बहता देख दीपिका के माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। उनकी बेटी उनके सामने नदी में बह गई थी। वहां खड़े सभी लोग मजबूर थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि वहां प्रभु श्री राम का एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। करीब 2 से 3 मिनट के बाद दीपिका के माता पिता हिम्मत हार रहे थे। सभी लोग बोल रहे थे कि इतने बहाव में तो लड़की मर गई होगी। लेकिन अचानक से सबके सामने जो हुआ वह देख सबके होश उड़ गए। दीपिका सरयू नदी के ऊपर दौड़ती नजर आ रही थी। ये देख वहां खड़े सभी लोग जय जय श्री राम के नारे लगाने लगे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। मात्र 16 साल की लड़की सरयू नदी के ऊपर चल रही थी, मानो जैसे कोई जमीन के ऊपर चल रहा हो, और वह नदी के ऊपर चलते चलते अपने माता पिता के पास आ गई। सभी लोग ये नजारा देखकर आश्चर्यचकित थे। फिर जब उसके माता पिता ने दीपिका से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तब दीपिका ने बताया कि जब मैं नदी में बह रही थी तो मैंने प्रभु श्री राम का ध्यान किया, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब पानी के ऊपर आ गई। जिसके बाद मैं उठकर नदी के ऊपर चलने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पर चल रही हूँ। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग जय जय श्री राम के नारे लगाने लगे। दोस्तों, वाकई में ये चमत्कार आज तक का सबसे बड़ा चमत्कार था प्रभु श्री राम जी का, क्योंकि जब भक्त परेशानी में हो तो भगवान राम जरूर आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने, और ये तो राम जन्मभूमि थी।